इसराइल पर ईरानी हमला और तीसरी जंग अजीम, सैमसन कार्टून की बड़ी पेशनगोइयां। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में अगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब शो या सीज़न की बात की जाए तो इसमें सैमसन कार्टून, जो पिछले 40 साल से बाकायदगी से ऑन एयर आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ है। दुनिया भर में अब तक सैमसन कार्टून की तरफ से की गई बेशतर पेशनगोइयां पूरी हो चुके हैं और इसीलिए अक्सरियत का ख्याल ये है कि सैमसन कार्टून का स्क्रिप्ट राइटर किसी न किसी तरह आलमी सयूनी ताकत कारपोरेशन का हिस्सा है, जो मुख्तलिफ पेशनगोइयों को अपने वसाइल और ताकत की मदद से पूरा करते हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे अफराद का ख्याल ये भी है कि ऐसा महज इसलिए किया जाता है कि दुनिया भर के लोगों का जहन अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सके और यूं एक एंटरटेनमेंट शो के जरिए पेशनगोइयां करके अवाम के जहन तक रसाई हासिल की जा सके। नाज़रीन गिरामी, सैमसन कार्टून की माजी में की गई बहुत सारी पेशनगोइयां इस जदीद दौर में पूरी हो चुके हैं। उनमें से कुछ पेशनगोइयों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और इनमें से एक ऐसी अजीबोगरीब पेशनगोई भी शामिल है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये पेशनगोई न सिर्फ तीसरी जंग अजीम के बर्पा होने से मुतल्लिक है, बल्कि इसके साथ साथ इसराइल के दिमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर किए गए हमले के जवाब में ईरानी हमले पर भी मुश्तमिल है। इस हवाले से ये पेशनगोई बेहद हसास और मानी खेज बन जाती है। नाज़रीन गिरामी, सैमसन कार्टून्स अपनी पेशनगोइयां पूरी करने की सलाहियत की वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म की तनकीद और तारीफ का हदफ बने रहते हैं। बहुत सारे लोग सैमसन कार्टून के स्क्रिप्ट राइटरों को फैंटेसाइज करते हैं और इसे अपना आइडल मानते हुए ऐसी मालूमात तक रसाई हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं जिनकी मदद से ये स्क्रिप्ट राइटर ऐसी पेशनगोइयां कर लेता है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सैमसन कार्टून के स्क्रिप्ट राइटर को आलमी शैतानी कारपोरेशन का नुमाइंदा समझते हैं, जो दुनिया भर के हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए किसी भी किस्म का काम अपने पास मौजूद वसाइल और ताकत के बलबूते पर कर सकते हैं। अब चाहे इस मकसद के लिए कोई भी खूनी हादसा करवाना हो या लाखों बेगुनाह लोगों की जान से क्यों ना खेलना पड़े, ये चंद आलमी कॉर्पोरेशंस पूरी दुनिया भर में अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर सैमसन कार्टून की कुछ ऐसी पेशनगोइयों की बात की जाए जो मौजूदा जमाने में पूरी हो चुके हैं, तो उनमें सरे फहरिस्त आज के जमाने का वो साइंसी मौजूदा है जिसे हाल ही में मशहूर अरबपति एलोन मस्क की कंपनी न्यूरल लिंक ने सरअंजाम दिया है। इस बारे में सैमसन कार्टून की सन 2000 में नशर होने वाली सीजन के मुख्तलिफ अक्सात में भी पेशनगोई की जा चुके हैं। इन अक्सात में दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दुनिया भर की सनतों पर काबू पा लेगी और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंसानी आबादियां बेरोजगार हो जाएंगी और इसके साथ साथ इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुनिया भर में दिमागी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकेगा। और वो लोग जो अपने दिमाग की मदद से अपने जिस्म पर कंट्रोल खो चुके हैं और एक मखसूस कंप्यूटर चिप की मदद से दोबारा इनको इस काबिल बना दिया जाएगा कि वो अपने जिस्म को कंट्रोल कर सकें। इस पेशनगोई को पूरा करने का बेड़ा एलोन मस्क ने उठाया है और उन्होंने हाल ही में ये तिब्बी कारनामा सरअंजाम दे दिया है। एक ऐसे मफलूज शख्स के दिमाग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप लगाई गई है जो इसे मफलूज शख्स के दिमाग पढ़ने की सलाहियत रखती है और वो मफलूज शख्स महज सोचने की मदद से बहुत सारे काम कर सकता है। क्योंकि इसका जिस्म दिमाग से आने वाले पैगामात को मसूल नहीं कर पा रहा था, तो न्यूरल लिंक की जानिब से जारी की गई अपडेट में दिखाया गया है कि यह शख्स महज सोच की मदद से कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहा है, हर तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ तक कि मुख्तलिफ गेम्स भी खेल रहा है। और सोच की मदद से गेम खेलने से ये मफलूज शख्स अच्छे खासे सेहतमंद लोगों से भी ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से इस गेम में आगे बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये इंसानी अकल का वो कारनामा है जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अता फरमाई है। इस खबर के ब्रेक होने से पहले एप्पल कंपनी के वीएन ग्लासेस, जो आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी के हामिल हैं, इनके बारे में भी सैमसन कार्टून्स की मुख्तलिफ अक्सात में पेशनगोइयां की जा चुके हैं। यहाँ तक कि एक किस्म में यह भी दिखाया गया कि लोग इस वीएन प्रो ग्लासेस के इस कदर आदी हो चुके हैं कि इन्हें इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हादसात का निशाना बनते जा रहे हैं और आसपास के माहौल की जानिब से इनकी तवज्जो बहुत ही कम हो गई है और वो इसी वजह से सड़कों पर चलते फिरते मुख्तलिफ किस्म के हादसात से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई लॉन्च हुई है और अभी दुनियावी आबादी के तनासब के लिहाज से बहुत ही कम लोगों ने इसे खरीदा है, तो अभी तक ऐसी किसी एक्सीडेंट की खबर सामने नहीं आई है।
अलबत्ता अमेरिका के कुछ शहरों में छोटे मोटे घरेलू हादसात की खबरें जरूर आती रहती हैं, जिनके पीछे इन्हीं विजन ग्लासेस का हाथ है। दोस्तों, अगर अब बात की जाए तीसरी जंग अजीम के मुतालिक की जाने वाली मुख्तलिफ पेशगोइयों की, तो इस बारे में सैमसन कार्टून खामोश नहीं है। इसकी एक किस्त में दिखाया गया है कि तीसरी जंग अजीम मशरिक वस्ता में मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों की रस्साकशी से शुरू होगी, जिसमें अरब शुरू में बड़ा ही गैर फाल किस्म का किरदार अदा करेंगे। इस तीसरी जंग अजीम के लिए दिखाया गया है कि इसका आगाज इसराइल की जानिब से होगा और जवाब दर जवाब का सिलसिला बढ़ते बढ़ते ये जंग दुनिया के कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी। दोस्तों, आप वाकिफ होंगे कि कुछ दिन कबल इसराइल ने शाम के शहर दमिश्क में ईरानी सफारत खाने की मुलहका इमारत को, जो दरअसल सफारत खाने का ही हिस्सा थी, उसे F-35 तैयारों की मदद से निशाना बनाया। और इस हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के गार्ड्स के एक जनरल और कई दूसरे ऑफिसर समेत काफी ज्यादा तादाद में जारी नुकसान की वजाहत भी की है। सफारत खाना किसी भी मुल्क में इस मुल्क की ज़मीन का हिस्सा ही समझा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में अगर अमेरिकी सफारत खाना कायम है, तो अमरीकी सफारत खाने की ज़मीन पाकिस्तान में अमरीकी ज़मीन समझी जाती है। सफारत खाने पर हमले का मतलब होता है कि उस मुल्क पर हमला, और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। यही वजह थी कि अब तक अरब फलस्तीन जंग के दौरान ईरान ना चाहते हुए भी अपनी प्रॉक्सीज की मदद से इसराइल पर हमले कर रहा था, ताकि बहैसियत मुल्क इसे इन्वॉल्व ना किया जा सके और वो एक बड़ी जंग में ना उलझे। लेकिन इसराइल की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर किया जाने वाला यह हमला ईरान पर वो प्रेशर बना गया, जिसकी वजह से ईरान को ऐसा जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे इसराइल को इसकी औकात में रखा जा सके। इस सिलसिले में 2 दिन पहले ईरान के मुकामी तौर पर तैयार करदा सैकड़ों खुदकुश ड्रोन और इनके पीछे दागे जाने वाले क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से इसराइल की इन तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिनका इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमला किया था। दोस्तों, मुख्तलिफ नुक्ता नजर की वजह से पाकिस्तान के अवाम अब तक इस हमले के नताइज से नावाकिफ थे। अलबत्ता ये भी एक हकीकत है कि ईरान ने यह हमला किसी बड़ी जंग को छेड़ने के लिए नहीं किया। ईरान इस हमले की मदद से वो नताइज हासिल करने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से दुनिया में इसकी इज्जत बाकी रह सके और इसके हलीफ मुमालिक भी इस पर एतबार कर सके। दोस्तों, इस हमले के बाद अगरचे ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया है कि हमारी तरफ से ये मामला खत्म हो गया है, क्योंकि हमने अपनी सरजमीन पर हमले का बदला ले लिया। अलबत्ता इसराइल अभी तक इस मामले में कशमकश का शिकार है और सोच रहा है ईरान के हमले का जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। इस सिलसिले में ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इसराइल इस ईरानी हमले का जवाब दे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका इसराइल और यूक्रेन को सपोर्ट करके अपने असले के ज़खायर को बड़ी हद तक खाली कर चुका है और इस वक्त तारीख की बदतरीन मालियाती बहरान का फंसा हुआ है। अगर एक तीसरी जंग शुरू हो गई जिसमें लाजमी तौर पर दुनिया के सारे ममालिक हिस्सा लेंगे, तो अमेरिका के पास भी इस जंग में कूदने के सिवा कोई और चारा नहीं बचेगा। लेकिन इस जंग में हिस्सा लेने से अमेरिका की मईशत जमीन बोस हो जाएगी। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट किसी नई जंग को छेड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दी है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, कि वो इस ईरानी हमले का जवाब देना चाहेंगे या नहीं। और दोस्तों, हो सकता है कि ये वही पॉइंट हो जिसके मुताबिक सैमसन कार्टून की पेशन गोई पूरी हो जाए और यही ईरानी हमला तीसरी जंग अजीम को छेड़ने का नुक्ता आगाज साबित हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।